एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान जो है राणा सलाह साहब ने दिया है। इसमें उन्होंने कहा है, जी इस वक्त मुल्क के 5 बड़ों के दरमियान एतमाद साजी होनी चाहिए। अब ये 5 बड़े कौन हैं जिनके बारे में उन्होंने कहा है? उन्होंने कहा उनके दरमियान जब तक एतमाद साजी नहीं होगी तो मेरे और आमिर डोगर की सतह पर हम कोशिश करते रहेंगे, लेकिन इससे ब्रेक थ्रू नहीं होगा। इसके अलावा पंजाब बार काउंसिल ने जनाब वोला की हड़ताल के बावजूद कराची एक अदालत में टिकट टॉकर रजब भट्ट की वकालत करने पर एडवोकेट मियां अली इश्क का प्रैक्टिस लाइसेंस जो है वो जनाब मुअत्तल कर दिया गया है। सोशल मीडिया के ऊपर एक वायरल वीडियो में एक हिंदू इंतहा पसंद ये धमकी देते हुए कहता है जी कि अगर बांग्लादेशी खिलाड़ी आईपीएल में खेलने आए तो हम उनको मारेंगे, और शाहरुख खान अगर अपनी टीम में किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को खेलने देते हैं तो हम उनको भी मारेंगे। संगीत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डील चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमतन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में पहले कमेंट के ऊपर हम लोग पिन कर रहे हैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक, आप उसे प्रेस करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन के हवाले से, चैनल को सब्सक्राइब करने के हवाले से बहुत ज़रूरी है एक खुशखबरी आपके साथ शेयर करना। और वो खुशखबरी ये है कि 2025 आप जानते हैं कि कंप्लीट हुआ है, और इसी के साथ एक खुशखबरी जो आपके साथ हम शेयर करना चाह रहे हैं कि इस एक साल के अंदर हमारे यूट्यूब चैनल के 45 करोड़ व्यूज़ जो है वो सामने आए हैं। 45 करोड़ व्यूज़ ये एक साल के अंदर, जो जिन लोगों ने जितनी दफ़ा हमारे चैनल को देखा, ऑब्वियसली इसमें बहुत से लोगों ने बार बार वीडियोज़ को भी देखा है। तो टोटल व्यूज़ जो कंबाइन हुए हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आए हैं, वह है 45 करोड़ व्यूज़। और इस एक साल के अंदर 2025 के अंदर हमने तकरीबन 12 लाख सब्सक्राइबर्स जो है वो ऐड किए हैं। यानी 12 महीनों में 12 लाख सब्सक्राइबर्स जो है वो हमने ऐड किए हैं। आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का, आपके एतमाद का, आपके ट्रस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सोचा सबसे पहले खुशखबरी जो है वो 2026 में जब ये नंबर्स हमारे पास ये कंप्लीट हुए हैं तो ये नंबर्स जो हैं वो आपके साथ शेयर किए जाए। अच्छा जी, खबरें काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, बल्कि आज तो शाहरुख खान के हवाले से भी ये खबर जो है वो ब्लॉग का हिस्सा होगी। आगे चल के ये खबर मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि जनाब शाहरुख खान के पीछे जो है वहाँ के कट्टर हिंदू जो है वो उनके पीछे पड़ गए हैं और उन्हें गद्दार तक के सर्टिफिकेट जो है वो दिए जा रहे हैं। मामला हुआ क्या है, इसकी थोड़ी सी डिटेल्स जो है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन सबसे पहले ज़रा पाकिस्तानी सियासत के हवाले से बात करना चाहेंगे। और ख़बर यही है कि जनाब कल जुमेरात का दिन था, इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था। कल भी उनकी मुलाकात जो है वो नहीं हो सकी। 6 रहनुमाओं के नाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दिए गए थे, लेकिन उन 6 में से भी सिर्फ 2 एक्चुअली अडियाला जेल आए। 4 आए ही नहीं वहाँ पे सिरे से उनसे मिलने के लिए। और उसमें मुलाकात के लिए आने वालों में MLA जमाल खान और MPA इकबाल खटक जो है वो शामिल थे। फिर इसमें 4 रहनुमा डॉक्टर अमजद सतुल्लाह, उस्मान भटानी और शोएब अमीर अवान जो है वो मुलाकात के लिए आए ही नहीं। और बाद में मुलाकात का वक्त ख़त्म होने के बाद वो जो 2 अफराद थे वो भी उसके बाद वापस चले गए। अब जो एक बयानिया बनाया था सोहेल अफरीदी साहब ने कि मज़ामत होगी तो मफामत होगी, तो फ़िलहाल तो लग रहा है कि जैसे अडियाला के बाहर पाकिस्तान तहरीक साहब की तरफ से तो कोई मज़ामत नहीं हो रही। अगर कोई मज़ामत हो भी रही है तो उनकी बहनों की तरफ से हो रही है। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो किसी मज़ामती मूड के अंदर नहीं लग रही। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोई मज़ामत के लिए लोग आते भी हैं तो वो 2-2, 300-400 लोग अगर आ गए, और वो भी फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तादाद जो है वो कम हो जाती है जब उनकी बहनों के साथ वो लोग आके बैठते हैं। उसके बाद वो सिस्टम भी जो है वो आगे मज़ीद नज़र नहीं आता। इसके अलावा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बयान जो है राणा सलाह साहब ने दिया है, कल हामिद मीर साहब के शो के अंदर आए हुए थे। और उसमें उन्होंने कहा है जी इस वक्त मुल्क के 5 बड़ों के दरमियान एतमाद साजी होनी चाहिए। अब ये 5 बड़े कौन हैं जिनके बारे में उन्होंने कहा है? उन्होंने कहा है जी ये 5 बड़े हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, सदर आसिफ अली जद्दारी, इमरान खान, और एक वो है जिन्हें सब जानते हैं। मुझे लगता है ये फीड माशाल्लाह आसिफ मुनीर की बात की जा रही है कि उनको शामिल करके ये 5 बड़े जो हैं इनमें आपस में किसी किस्म की कोई एतमाद साजी, ट्रस्ट लेवल जो है होना चाहिए। उन्होंने कहा उनके दरमियान जब तक एतमाद साजी नहीं होगी या आपस में कोई राब्ता नहीं होगा, एक दूसरे पर यकीन नहीं होगा, तो मेरे और आमिर डोगर की सतह पर हम कोशिश करते रहेंगे, लेकिन इससे ब्रेक थ्रू नहीं होगा। आमिर डोगर साहब पाकिस्तान तरीके साहब के सीनियर रहनुमा हैं, वो भी इस शो के अंदर ही मौजूद थे। उन्होंने कहा इन 5 में से एक मुसलसल गालियां दे रहा है, बाकी किसी लीडर ने उनके बारे में नाम मुनासिबी अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। सियासतदानों को आपस में एक दूसरे के खिलाफ गैर अखलाकी बात नहीं करनी चाहिए।
शोधा के खिलाफ पीटीआई अकाउंट्स में ट्रोलिंग हो रही है। पीटीआई हक की तरफ नहीं, मुल्क में एनआरकी की तरफ सफ़र कर रही है। अगर यही करना है तो बानी पीटीआई से मुलाकात कैसे हो सकती है? अगर उनका ख्याल है कि इदारे के खिलाफ मुहिम जोई करने से कोई दबाव आएगा तो यह उनकी गलत फहमी है। जिन अकाउंट से फ़ौज और उसके सरबराह के खिलाफ मुहिम जोई हो रही है वो बंद होनी चाहिए। पीटीआई रहनुमाओं को अपने आप को इन अकाउंट से दूर करना चाहिए। 8 फरवरी को उन्होंने एहतजाज की जो कॉल दी है उस पर अमल दरामद नहीं कर सकेंगे। पहिया जाम की कॉल वापस लें वरना 9 मई की तरह धर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर नून लीग मुस्तकबिल में अक्सरियत हासिल करती है तो अगली क़यादत बिलाशबा मरियम नवाज़ शरीफ की होगी। इसी तरह पीपल्स पार्टी की मुस्तकबिल की क़यादत जो है वो बिलावल भुट्टो है। तो ये बयान राणा सना साहब ने दिया। इसी प्रोग्राम में आमिर डोगर साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि एहतजाज करना आइन और कानून के अंदर हर सियासी जमात का हक है। क्या आज से पहले इस मुल्क में पहिया जाम हड़तालें नहीं हुई? क्या एहतजाज नहीं हुए? 75 बरसों से इस मुल्क में सैकड़ों पहिया जाम हड़तालें हुई हैं, एहतजाज हुए हैं। अगर इन एहतजाज को सामने रखकर हमें दोबारा 9 मई याद दिलवाई जाए तो यह मुनासिब बात नहीं होगी। राणा सना साहब उसके बाद नदीम मलिक साहब के शो में भी मौजूद थे। वहाँ पे भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने दी है। उन्होंने कहा अगर पीटीआई सोशल मीडिया पर मुसल्लह अफवाज और उनके सरबराहान के खिलाफ मुहिम बंद कर दे तो फिर इमरान खान के लिए कोई रास्ता नज़र आने लगेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर आप उनके सोशल मीडिया के लोगों को जो है वो अगर संभाल लें या वो जिस किस्म के कमेंट करते हैं अगर वो बंद कर दें तो राणा साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के लिए कोई स्पेस जो है वो निकल सकती है। इसके अलावा सोशल मीडिया के जहाँ पे बात हो रही है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के एक्स के सोशल मीडिया अकाउंट को बंद करने से मुतल्लिक दरख्वास्त 21 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जारी कॉज लिस्ट के तहत केस की समाअत जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर करेंगे और अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान की जानिब से ताहाल जवाब जमा नहीं करवाया गया है। गुज़िश्ता समाअत पर इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने पाकिस्तान बार कंसिल के इंतखाबा के बाएं समाअत मुलतवी करने की सदा की थी जिसे अदालत ने मंसूर कर दिया था। बेसिकली अटेम्प्ट मेरे ख्याल में मेरा तजिया है, खबर नहीं है। अटेम्प्ट मेरे ख्याल में ये हो रही है कि किसी तरह एक कोर्ट का आर्डर जो है वो ले लिया जाए। कोर्ट ये कह दे कि हाँ जी इनका एक्स का अकाउंट जो है वो बंद करें। उसके बाद वो कोर्ट का आर्डर जो है जाके प्रेजेंट कर दिया जाए एक्स की इंतज़ामिया को कि जनाब ये देखिए ये फ़ला कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि इमरान खान का एक्स का अकाउंट जो है वो बंद कर दिया जाए। तो बराह मेहरबानी इसे बंद करें ताकि यहाँ से किसी किस्म की कोई ट्वीट्स ना हो सके। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहजाद अकबर साहब एक दफ़ा फिर उनके साथ एक बड़ा बुरा वाक़या पेश आया है। उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा 31 से 27 दिसंबर की शाम यानी कि परसों कैम्ब्रिज शहर इंग्लैंड में मेरी रिहाइश गाह पर जानबूझकर और हदफ बनाकर मुजरिमाना हमला किया गया जिसका मकसद शदीद नुकसान पहुंचाना था। मुजरिमों ने अमलाक को नुकसान पहुंचाया और उसे आग लगाने की कोशिश की जिससे जानों को फरी खतरा लाहक हो गया। यह मेरे घर, मुझ पर और मेरे ख़ानदान के खिलाफ एक हफ्ते के अंदर दूसरा संगीन हमला है जो एक वाजबद नीति के साथ किया गया। यह अलग थलग या बेतरतीब वाक़यात नहीं है। 24 दिसंबर को टारगेट हमले में मुझ पर जिस्मानी तौर पर हमला किया गया जिससे मुझे काफ़ी चोटें आईं। बरतानिया के हुकाम दोनों वाक़यात की तहकीकात कर रहे हैं जिन्हें टारगेट हमलों के तौर पर देखा जा रहा है। बरतानिया की कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारी है कि तमाम दस्तयाब अख्तियारात और वसाइल को इस्तेमाल करते हुए करें ताकि यकीनी बनाया जा सके कि इस सब के लिए एक महफूज मुल्क रहे। ख़ास तौर पर सियासी इख्तलाफ करने वालों और उन अफराद के लिए जो ख़तरे में हैं। तो ये जनाब शहजाद अकबर साहब के साथ जो है वो ये फरमा रहे हैं कि मेरे साथ ये दूसरा वाक़या पेश आया। अफसोसनाक बात है। किसी तरह इसे सपोर्ट तो खैर बहुत ही दूर की बात है। कंडेम करना चाहिए कि किसी भी सियासी रहनुमा के आपके 100 उनसे इख्तलाफात हो लेकिन इस तरह उनके घर को टारगेट करना या उन्हें टारगेट करना अब्सोल्युटली नॉट। सेटर फैसल वाड़ा साहब ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा जी टू एवरीबडी आई पिस्ड ऑफ दिस ईयर नेक्स्ट ईयर सेम टाइम सेम प्लेस। उन्होंने कहा जनाब 2025 में मैंने जिसको तंग किया आपके लिए ये ख़बर ये है, आपके लिए पैगाम ये है कि दोबारा यही होगा, इसी तरह ही होगा और इसी जगह के ऊपर होगा। तो ये उन्होंने बड़ा सख्त किस्म की जो है वो बात की। इसके अलावा पीटीआई ने सिंध से अपने सेंटर सैफुल्ला बड़ों के ख़िलाफ़ जनाब नाली रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया है। ये रेफरेंस पार्लिया लीडर सेंटर अली ज़फ़र की जानिब से दायर किया गया और इसमें फ्लोर क्रॉसिंग पर सैफुल्ला बड़ों को नाहल करार देने की जो है वो इज़्दा की गई है। पीटीआई का मौक़िफ़ है कि सैफुल अबड़ो ने पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए 27वीं आइनी तरवीम पर वोट दिया जिसके बाद उन्हें शो कॉज नोटिस भी जो है वह जारी कर दिया गया है। पीटीआई ने सैफुल अबड़ो को